जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के जो पार्टनर नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स, नो कांटेक्ट में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर एनर्जीज आ चुके हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, इनफैक्ट मुझे दोनों ही सेम दिख रही हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल हैं दोनों, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। आपको विक्ट्री मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपके कदम ज़मीन पे नहीं हैं, आप 7वें आसमान पे हैं, 7th हेवन पे हैं। क्वीन ऑफ कप, आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, जस्ट अपोजिट कंडीशन में भी। पहले आप बहुत दुखी थे, पहले आप अकेले थे, पहले आपको किसी ने हेल्प नहीं की। अब आपकी किस्मत बदल गई है, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। 3 ऑफ कप, आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट आया है। पेज ऑफ कप, 3 ऑफ कप। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ में एक तरफ तो सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ मतलब यहाँ पे बैंड की मतलब आप फाइनेंशियली बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में काफ़ी दुखी हो सकते हैं। प्यार से आपका विश्वास हट गया, इसके बाद आपने सक्सेस गेन की, एंड जब आप सक्सेसफुल हो भी गए हैं तभी भी आपके अंदर ये पेन है कि मीत ना मिला रे मन का। इस बात का आपको दुख हो सकता है। तो यहाँ पे 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं आप, या फिर ये आपके पार्टनर हैं। ओके, आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन मैरिटल लाइफ का कोई सुख नहीं है इनके पास, क्योंकि सिर्फ शादी हो जाना सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ पार्टनर मिल जाना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर उस चीज़ का आपका मोटिव प्रूफ नहीं हुआ, मोटिव आपको नहीं मिला, भाई आप शादी क्यों करना चाहते हैं, पार्टनर क्यों चाहते हैं। अगर कोई आपको ये बता दे, मतलब किसी को भी ये बता दिया जाए कि शादी के बाद आपकी किस्मत की ऐसी तैसी हो जाएगी, बैंड बज जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, पार्टनर पूछेगा नहीं बल्कि आपको नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक पर्सन मिलेगा, तो कौन शादी करना चाहेगा। शादी सब लोग इसलिए करना चाहते हैं इमेजिनेशन करके, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कटरीना मिल जाएगी, विकी कौशल मिल जाएगा, लेकिन आपको मिलता कौन है। जो भी समझ जाइए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी ये सब तो हो चुका है। नंबर मैं आपको बता दूं 6393, बस देखिए 369 की एनर्जी मुझे फील हो रही है, मैनिफेस्टेशन, लेकिन ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये है, मुझे देखिए वाइब पहले से आ गई थी कि किसी के मैनिफेस्टेशन उलट गई है, मतलब जैसे सोचा क्या था क्या हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सोची थी आपने कटरीना कैफ, मिल गई है आपको कुछ और, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पर 69 आपको दिख सकता है, 333 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, वैसे 6 लवर्स की एनर्जी है। देखिए आपका जो पार्टनर है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से जस्ट अपोजिट हो सकता है। मे बी आपने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं कि मेरा पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि 69 की एनर्जी आ चुकी है, तो ये आपके जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन के, आपकी इमेजिनेशन के जस्ट डिफरेंट। एंड मे बी आप इनको जब मिलो या फिर आप मिल चुके हो भी, तो भी मुझे दिख रहा है कि आप इनको कभी भी अपने लेवल का नहीं समझोगे, आप कभी सोचोगे भी नहीं कि ये मेरा पार्टनर हो सकता है, लेकिन लाइफ आपको ऐसे घुमा फिरा के इन्हीं के पास लाके खड़ा कर देगी, एंड देन आपको लगेगा कि इट्स ओके, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आ चुकी है क्वीन ऑफ कप, एंड यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ कप। ओके, एंड उधर देखिए वहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। मतलब ये कि आप क्वीन हैं, आपका पार्टनर पेज है। क्वीन की नज़र कभी पेज पे नहीं पड़ती है। जैसे कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके यहाँ कितने सोल्जर होते हैं, सोल्जर पे कभी किसी की नज़र नहीं पड़ती है कि क्योंकि वो थोक के भाव होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट, कि ऐसे लोग मतलब बहुत ही कॉमन, जो आपकी नज़र में बहुत कॉमन इंसान हो सकता है, वो इंसान आपका पार्टनर है। ये मैं पहले से बता दूँ, वही आपका पार्टनर है। ओके, यहाँ पे ये पेज है, यहाँ पे ये अंडर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, आपसे एज में कम भी हो सकते हैं, आप काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, ये काफ़ी इमेच्योर भी हो सकते हैं। अब जब इमेच्योर हैं तो समझ जाइए गलतियाँ करेंगे, एंड जब गलतियाँ करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलेंगे। तो वो सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है।
चलिए, ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके शादी पार्टी में मिले हो सकते हैं आपसे, या फिर आपके फैमिली में गेट टुगेदर होता है उसमें आते हो सकते हैं, आप ही के दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं। इतने सारे मैंने सिचुएशन बता दी है, इन्हीं के साथ आपकी होगी शादी। ठीक है। एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आपको प्यार में धोखे मिले हो सकते हैं, एंड ये पर्सन आपको खुश रखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कोई इंसान आपको खुशी देता है। ओके, बस वही चीज़ है कि आपकी शादी आपके लेवल वाले पर्सन से हो जाए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी शादी अपने से किसी कम लेवल के पर्सन से हो, लेकिन वो आपको खुश रखे। बिकॉज लाइफ का जो मेन पर्पज़ है वो है हैप्पीनेस। आप खुश हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पास सब कुछ है लेकिन खुशी गायब है तो कुछ भी ठीक नहीं। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है मे भी आप लोग अपने पार्टनर को लेके काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे, या फिर आप सोच रहे थे कि कौन होगा पार्टनर, होगा भी कि नहीं होगा, अकेले रहना पड़ेगा कि कोई मिलेगा। मतलब आप सिंगल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका प्यार आपसे दूर हो गया, आप डिवोर्सी हो गए, आपकी शादी बहुत टाइम तक नहीं हो पाई, या फिर आप बहुत टाइम से किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके आसपास है, आपकी नज़र के सामने है, जिगर के पास है। ओके, लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ती है, लेकिन ये आपसे हिडन सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं आपके। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर इनर चाइल्ड वाली, या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी पेज ऑफ बैंड की एनर्जी आई है, तो आप बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं। बचपन से या तो आप एक ही लोकेलिटी में, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ये बचपन से आपको जानते हैं, बचपन से इनका क्रश आप पे था, लेकिन इन्होंने कभी आपको जाहिर नहीं किया। अब देखिए, वैसे तो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है, मे भी आप लोग बड़े हो चुके हैं, अब आप लोगों के बीच में ये सब कुछ हो चुका है, एंड अभी आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं। ओके, या फिर यहाँ पे कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, जैसे अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, ये दोनों एक ही कॉलोनी में थे, एंड फिर जाकर के बड़े होकर दोनों की शादी हो गई। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कभी आप दोनों की शादी भी हो सकती है, बट यहाँ पे ऐसा है। ओके, तो चलिए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आपके पार्टनर, पेज ऑफ पेंटिकल, अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट है। ये जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है यही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपके पार्टनर या तो बचपन से आपसे अंडर कॉन्फिडेंट थे, आप पहले से पढ़ाई में बहुत तेज हो सकते हैं, ये पढ़ाई में फट्टू हो सकते हैं। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि आप रिच फैमिली के हो सकते हैं, इनकी फैमिली में इतना पैसा नहीं था, या फिर आप देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ये थोड़े से नॉर्मल हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता था कि मतलब पता नहीं, जैसे आप इनके लिए ड्रीम थे कि ये ड्रीम कभी कम ट्रू होगा कि नहीं। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, तो आपके पार्टनर जैसे हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब तक ऐसे ही डरते रहेंगे, चलो थोड़ी सी पावर इकट्ठी कर लें, या फिर ये थोड़े से बिजनेस या जॉब में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गए हैं, एंड इनको लग रहा है कि अब तो कंडीशन पहले से बेटर है, अब ऑफर दिया जा सकता है। तो नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी मतलब इनके अंदर भी हिम्मत आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप मतलब ये जब जगह से आगे बढ़ते हैं तो आप इनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जब तक ये इतनी हिम्मत करते हैं तब तक आप इनसे डबल ग्रो कर चुके होते हैं। ओके, तो ये दिक्कत दिखाई पड़ रही है। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए ज़रा, ये क्या चक्कर है, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है। शिट, यहाँ पे ये अरे यार, कार्ड जो हैं सब इतने जगह जगह से कार्ड हैं, ये सब ला। ओके, डॉटर ऑफ सॉर्ड, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है सिक्स ऑफ पेंटिकल ने। सिक्स ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है इस वजह से, क्योंकि इनको लग रहा था कि, या तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आप पे फोकस कम करके अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि आपके बराबर आने के लिए इनको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। यस, तो पहले ये पेज की एनर्जी में थे, फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस को ग्रो किया है कि पहले मैं फाइनेंसेस अच्छे कर लूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि ये दोनों एनर्जी स्ट्रांग है। ओके,
तो यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है कि जैसे आपके बीच में अट्रैक्शन बहुत फायरी है, बहुत ज़्यादा। दोनों लोग गुस्सैल भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, दोनों लोग इगोइस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड तीसरी चीज़ मुझे दिख रही है, रिचनेस भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आपके पार्टनर जो है ये फील कर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे आपको ऑफर देने के लिए, तो ये आपके लेवल पे होने चाहिए ताकि इनका ईगो हर्ट ना हो। एंड इस वजह से इन्होंने क्या किया है, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया है, जिससे कि ये कॉन्फिडेंट होकर आपके पास आ पाएँ। लेकिन यहाँ पे आप इनसे ज़्यादा लेवल के या तो मतलब इस्टेब्लिश हो गए, या फिर आप इनसे नाराज़ हो गए हैं कि हाउ डेयर यू, तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया, तुमने मुझे थर्ड पार्टी में कैसे डाला। थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पे मनी हो सकती है, करियर हो सकता है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। अब आपके पार्टनर यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड या कोई भी हो सकता है जिसने इनको गाइड किया था कि तुम पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद तुम उसके पास जाना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंसेस के चक्कर में पड़े रहे एंड आप इनसे दूर हो गए। तो अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ पर है। इन्होंने जो कुछ तो किया था सब आपके लिए किया था। 9 3 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर पनिशमेंट फील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि ये 3 ऑफ पेंटिकल क्या है। डेथ की एनर्जी। ये 3 ऑफ पेंटिकल, ये कोई ऐसा पर्सन था जिसने इनको, जो चाहता था कि आपका इनका कनेक्शन ख़त्म हो जाए। ये थर्ड पार्टी, ये कोई अदर पर्सन है, कोई फ्रेंड है या कुछ भी है, जिसने ये सोचा कि अगर इनको, आपके पार्टनर पैसे में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। एंड क्या, जैसे कि आप लोगों ने कटरीना और रणवीर की मूवी देखी थी, जिसमें क्या होता है, वो कहता है कि मेरी जॉब लग गई है, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर कटरीना पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, कटरीना की मैरिज हो जाती है। समथिंग लाइक दिस। तो वही किसी की मैंटेलिटी थी कि ये आपसे फोकस हटाएंगे एंड आपका कनेक्शन इनसे कट ऑफ हो जाएगा, फिर कभी आप लोगों का यूनियन नहीं होगा। एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को शायद समझ चुके हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसने आप दोनों को अलग करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी की थी। यहाँ पर 9 3 12 हैंग्ड मैन। लेकिन इसका पनिशमेंट आपके पार्टनर को मिल रहा है। ओके, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है, इन्होंने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया। पेज ऑफ बैंड। इनको दिख रहा है कि आप इस मामले में इनसे कहीं ज़्यादा वाइज हैं। ओके, इन ये आपको लेके होपफुल है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आप कम से कम इनके वेलविशर हैं। आप हो सकता है कि थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल नेचर के हैं, लेकिन इनको पता है कि आप कभी किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकते, आप दिल के बहुत साफ हैं। तो इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, थर्ड पार्टी ने जो भी किया, लेकिन ये आपको मना लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 13 and 3 कितना हुआ, 16 टॉवर की एनर्जी है। शॉकिंग ट्रूथ इनके सामने आया है। 16 and 9 कितना हुआ, 25 7। इल्यूजन में थे आपके पार्टनर, या फिर इनकी फैमिली ऐसी हो सकती है जिसने इनको मिसगाइड किया था। ओके, तो ये हो गया 16, नहीं 25 7। 7 3 10, 10 का मतलब हो गया 1। मजिशियन की एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर काफ़ी चतुर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं एंड ये जान चुके हैं सही में और गलत में डिफरेंस करना सीख चुके हैं। ओके, ये कार्मिक थे लोग, इनको यही सब सिखाने के लिए आए थे, क्योंकि आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल मतलब आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी वाला नेचर हो सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। डिवाइन एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए। होप, आपको होपफुल रहना चाहिए। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव आपने किया है तो आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए इनका प्यार। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट। देखिए, लविंग थॉट चूज़ कीजिए, लव आपका ही है एंड अपनी डिवाइन वर्थ को भी फील कीजिए। होपलेस ना होइए, होपफुल रहिए। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी, आप काफ़ी गुस्से में हो सकते हैं, तो फिर ये पार्टनर आपका है, मैंने आपको बता दिया, यही आपके पास आएगा। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। जय माता दी।